नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि इस महामारी में इस शासक वर्ग ने किस तरीके से काम किया है, उसको इंगित करते हुए कुछ पंक्तियों से जानने की कोशिश की है और पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। ये सोचता हूँ कि एक कविता लिखा जाए। सोचता हूँ एक कविता लिखा जाए जो दाग धब्बे वादे दावे और ना जाने कितने इरादे बिखरे पड़े हैं इधर उधर उन सबको पंक्तियों में सजोया जाए और एक कविता लिखा जाए और हिसाब लगाया जाए। ऐसा कुछ लिखा जाए कुछ ऐसा कुछ लिखा जाए कुछ ऐसा जिसमें इस महामारी के समय में राजा के उड़न खटोले के बारे में भी पूछा जाए उड़न खटोले के बारे में भी कि पूछूं जब सड़क पटरी सब रहे सून जब सड़क पटरी सब रहे सून हजारों किलोमीटर लोग पैदल ही चलते जाए। राजा के उड़न खटोले के वो 8400 करोड़ कहाँ से आए कि पूछूं पूछूं कि भूखे बच्चे मरते लोग मृतक के आंसुओं और चित्कार पुकार कि मृतक के आश्रितों के आंसुओं और चित्कार पुकार को थाली और ताली के आवाज से क्यों दबाया जाए थाली और ताली के आवाज से क्यों दबाया जाए कि मौत करती तांडव शहरों गांवों और गलियों में मौत करती तांडव शहरों गांवों और गलियों में और राजा क्यों उन शवों पर फूल बरसाए कि पूछूं कि क्यों ना पूछा जाए कि बेच कर बैसाखी अपनी एक लंगड़ा भला कैसे आत्मनिर्भर कहलाए एक लड़का लंगड़ा भला कैसे आत्मनिर्भर कहलाए। खुद को तो दो उन डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 खुद को तो दो और जनता को क्यों 20 लाख करोड़ के सिर्फ शून्य ही हाथ में आए 20 लाख करोड़ के सिर्फ शून्य ही हाथ में आए। हाँ सोचता हूँ कि एक कविता लिखा जाए और पूछा जाए कि क्यों सेंट्रल विस्टा के विस्तार की नींव क्यों सेंट्रल विस्टा के विस्तार की नींव लाशों के ढेर पर रखा जाए कि लिखना चाहता हूँ एक कविता जो दस्तावेज बन जाए कि मरते तड़पते तिल मिलाते लोग यहाँ वहाँ और राजा महल में बैठकर कैसे सिर्फ चाय पीता जाए घड़ियाली आंसू बहाए सिर्फ चाय पीता जाए धन्यवाद।